हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी। मेरा नाम पूजा यादव। आज मैं आपको 11th के जो इतनी भी एनसीईआरटी की थी उसको मैंने कंप्लीट किया है। अब हम 12th के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। तो पहला हमारा होगा दूसरा चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में हम सारे इम्पोर्टेंस पॉइंट को कवर करेंगे। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है नीट में। तो हम देखते हैं ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो इसकी लाइन है डायरेक्ट नीट में पूछने की पॉसिबिलिटी है। तो लेट गेट स्टार्ट दिस सेशन। पहले हम देखते हैं, राइट डाउन द नेम ABCDE। हमको इस बताना है, लेबलिंग करनी है। ए तो देखो, ए स्टिग्मा है, ए ये एंथर का पोर्शन है, बी ये स्टाइल है, ये ओवरी, ये थैलामस जहाँ पे लैंड कर रहा है और ओवम। ठीक है, ये एंथर है, ये फिलामेंट्स है। देखो ये जो छोटे 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 हैं ना, दैट इज पोलन ग्रेन। और ये जो सैक है ना, ये सैक है, उसके अंदर पोलन ग्रेन है। तो ये सैक है, ये छोटे छोटे जो है पोलन ग्रेन है। ठीक है, बी जो एपिडर्मिस है, सी इंडोथीसियम है, एफ मिडल लेयर है, ई टपेटम है, जी स्पोरोजिनस टिश्यू है, और ए कनेक्टिव है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ए जो है एपिडर्मिस है, ये मिडल लेयर है जिसमें कि सब अंदर के पोर्शंस हैं। और सी जो है, ये जो है टपेटम है, और उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ठीक है, और ये पूरा पोलन ग्रेन्स है। जब डेसेंस होता है उनका तो ऐसे वो निकलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप फर्दर एंड बिकम। जब माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पोलन सैक कहते हैं। इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज टपेटम, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था। इन सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम अ कम्पैक्ट एक टिश्यू होता है, डेट इज स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, इसमें फिर मियोटिक डिवीजन है तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, ऐसे सब आगे चलता है। 2 पार्ट ऑफ टिपिकल, एक लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक दैट इज फिलामेंट, एंड टर्मिनल इज बाइलोब दैट इज एंथर। तो क्या होगा? स्टामेंस होगा। स्टामेंस में एक फिलामेंट होगा, दूसरा एंथर होगा। टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड होता है। एंजियोस किसी भी एंजियोस्पर्म में जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है एंड डायथिकस होता है। बाइलोब्ड एंड डायथिकस। हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन इज कॉल्ड एक्साइन। एक्साइन जो होता है उसको स्पोरोपोलिन है, जो जिसमें ना एसिड इसको ब्रेक कर सकता है, ना तो बेस, ना तो ऑर्गेनिक कोई सब्सटेंस। इन पोलन ग्रेन ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। हैज़ अ प्रोमिनेंट अपर्चर। हाँ, एक्साइन के पास प्रोमिनेंट अपर्चर होता है जिसको कहते हैं जर्मोपोर। ये क्या होता है? ये सेल्यूलोपेक्टो सेलुलोज के बने होते हैं जहाँ पे स्पोरोपोलिन अब्सेंट होता है। ट्रू। वाह, ठीक है। इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। ट्रू। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मतलब माइक्रोस्पोर कैसे बना है? पीएमसी पोलन मदर सेल्स का माइटोसिस होगा, फॉर्म पोलन ग्रेन। गलत है। देखो, जो मोस्ट ऑफ होते हैं एंजियोस्पर्म, उसमें 2 सेल स्टेज होता है ना, 60%। तो उसमें क्या होता है? एक मियोसिस होता है, पहले उनका मियोसिस होगा फिर माइटोसिस होगा। पोलन मदर सेल्स का पहले मियोसिस होगा, तो दैट इज द रॉन्ग।
पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड एट, हाँ ट्रू, 196 -196 डिग्री पे, ट्रू। इसको क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। व्हीट एंड राइस पोलन ग्रेन हैज़ अ लॉन्ग पोलन वाइबिलिटी, रॉन्ग। व्हीट और राइस के पास सिर्फ 30 मिनट्स होते हैं। प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द फिलामेंट, प्रोक्सिमल जो पार्ट होता है अटैच टू द थैलेमस, दैट इज ए। बी, इनर मोस्ट वॉल ऑफ द पोलन साइक इज टपेटम, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। स्पोरोपोलिन मोस्ट रेजिस्टेंट है, ये इसी की वजह से प्रिजर्वेशन हो करते हैं पोलन ग्रेन का कई ईयर तक। प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ टेट्राड, टेट्राज होता है वो हैप्लॉइड्स होता है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल देख लो आंसर। मैच्योर पोलन, हाउ मेनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट एंड राइट देयर नेम। एक मैच्योर पोलन है, उसके पास कितने न्यूक्लियस होते हैं हमको पता है। एक मैच्योर पोलन में देखो, एक मैच्योर पोलन में पहली बात तो एक उनमें 2 स्टेज से होते हैं या तो 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक वेजिटेटिव होते हैं, एक जनरेटिव होते हैं, ठीक है। किसी किसी में ये 2 सेल स्टेज की बात करें, जब 3 सेल स्टेज की बात करेंगे तो जनरेटिव 2 आ जाता है और वेजिटेटिव 1, ठीक है। नेम द एनी प्लांट दैट काज पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन पार्थेनियम या कैरेट ग्रास की वजह से होता है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, डायजीज, अस्थमा हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ। हाँ, नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन टैबलेट इन द एथलीट्स एंड हॉर्सेस। हाँ, वो परफॉर्मेंस उसका इंक्रीज करता है ना, पोलन टैबलेट का हम लोग यूज़ करते हैं एथलीट्स में, और सोचो हॉर्सेस को भी दे रहे हैं। वेयर इज द यूज ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, पोलन बैंक, पोलन बैंक का हम लोग की इसका स्टोर कर सकते हैं पोलन को, तो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए होता है पोलन बैंक। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ 25 to 50 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, ध्यान रखना उसका डायमीटर होता है। ए स्टिग्मा, यहाँ पे पोलन ग्रेन जो है ये अटैच होता है, यहाँ के जर्मिनेट होता है। स्टाइल हुआ, ये ओवरी हुआ, ये थैलेमस हुआ। ये माइक्रोपाइलिन हुआ, जहाँ से क्या होगा, पोलन ट्यूब इंटर करेगा सिनर्जिड में, ये माइक्रोपाइलरिन हुआ। ये आउटर लेयर है, इनर लेयर है, आउटर लेयर को आउटर इंटेगुमेंट, ये इनर इंटेगुमेंट, और ये दोनों प्रोटेक्शन में काम आते हैं। इसके अंदर एक न्यू सेलस है, ठीक है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये भी। और ये क्या है, एम्ब्रायो शैक। अब इसका भी हमें लेबलिंग करनी है, देखते हैं। ए जो है ये चलाजल इंड है, बी जो है ये एंटीपोलर इंड है, सी जो है पोलर न्यूक्लियाई है जो बाद में पेन में कन्वर्ट होता है या एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होता है। फिर ये डी एक सेल्स है, ये दोनों सिनर्जिड्स हैं। और यह जो है फिलीफॉर्म apparatus है, और ये माइक्रोपाइल इंड होता है, यहीं से पोलन ट्यूब इंटर करता है। फिल इन द ब्लैंक, बेसल पार्ट ऑफ द कार्पेलिस, बेसल बज पार्ट को हम लोग ओवरी कहते हैं, जो लैंड अ प्लेटफॉर्म फॉर पोलिंग, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन के लिए, दैट इज स्टिग्मा, यहाँ पे जर्मिनेशन होता है पोलन ग्रेन का। माइटोटिक डिवीजन विच आकर ड्यूरिंग एम्ब्रायोसेक्स फ्रॉम मेगास्पोर आर, माइटोटिक डिवीजन होता है ड्यूरिंग एम्ब्रायोसेक फ्रॉम मेगास्पोर आर, जिसके हाँ जब मेगास्पोर बन जाएगा तो उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा न्यूक्लियर का, जिसमें स्ट्रिक्टली न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर का डिवीजन होगा, तो बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाएंगे। जैसे उसका एग्जांपल है कोकोनट। हाँ, ओव्यूल हैज़ जनरली 1 एम्ब्रायोसेक, हाँ ये ट्रू है। ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव लेयर, हाँ एक ओव्यूल है उसके पास 1 or 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, गलत है। एक्साइन इंटाइन हमने किसका देखा था, एक्साइन इंटाइन हमने पोलन ग्रेन में देखा था, ठीक है, रॉन्ग है। हम देखो
आउटर इंटरगुमेंट और इनर इंटरगुमेंट होते हैं ना, जो उनका प्रोटेक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट, हाइलम इज द रीजन वेयर बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विथ, हाँ देखो क्या होता है ना, हाइलम ही ऐसा उसे कहेंगे जहाँ पे फ्योनिकल और ओव्यूल फ्यूज होते हैं, ठीक है, ट्रू। न्यूसेलस इज द मास ऑफ सेल इनक्लोज विद इन, हाँ जो इनर इंटरगुमेंट उसके अंदर न्यूसेलस होते हैं। ओनली नॉन फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेट्स, नॉन फंक्शनल कैसे, फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होता है ना फीमेल गैमेटोफाइट में, जो एक ही रहता है। व्हेन एम्ब्रायोसाइक डेवलप इन सिंगल मेगास्पोर्स को मोनोस्पोरिक, क्योंकि एक एम्ब्रायोसाइक से 4 मेगास्पोर बन रहे थे, लेकिन उसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, फंक्शनल खाली एक होता है, इसलिए उसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट, मैच द कॉलम, सेंट्रल सेल्स, सेंट्रल सेल्स आर पोलर न्यूक्लियाई, एक सेल्स में, एक सेल्स किस में कन्वर्ट होगा, एंटीपोडल सेल्स जाएगा, चला जेलिंट पे, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, गैमेटोफाइट जाएगा देखो फर्स्ट पहले का डी, तीसरे का बी, एक सेल किस जाए, एक सेल से एक अपैरेटस बनता है ना, एक अपैरेटस के एक सेल और 2 सिनर्जिस लेते हैं, और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का मियोसिस होगा, हाँ गैमेटोफाइट एम्ब्रायोसाइक, ठीक है। इन फ्लावरिंग प्लांट फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल्स इज कॉल्ड, हाँ फ्लावरिंग प्लांट में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको गाइनोसियम कहते हैं, और 2 एक्सेसरी पार्ट होते हैं, वॉल्स होते हैं इसके, दैट इज कैलिक्स एंड कोरोला। what we say if gynosium of the flower has many carpels, अगर बहुत सारे कार्पल्स उसे मल्टी कार्पल कहेंगे, अगर सिंगल कार्पल्स होगा तो उसे मोनोकार्पल कहेंगे। इफ गाइनोशियम फ्लावर हैज मेनी कार्पल्स और वो फ्यूज्ड है तो उसे सिनकार्पस कहते हैं। इसका एग्जांपल है पेपरवर सेमनीफरम, सोनीफेरम। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स बाय मियास, हाँ मेगास्पोर कहाँ कैसे बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल के मियोसिस से, हाँ एक बार मियोसिस होगी 3 बार माइटोटिक डिवीजन होगा, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट, हाउ मेनी सेल्स न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन मैच्योर एम्ब्रायो सेक्स, कितने, हाउ मेनी सेल्स, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस, ठीक है, प्रेजेंट हो गए एक एम्ब्रायो सेक या ओव्यूल। ए एंड बी, ए जो है फ्लावर ओपन है दैट इज कैस्मोगैमस, और ये क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस का एग्जांपल है कैमेलिना, इसका एग्जांपल है ऑक्जेलिस, हाँ या कॉमन पेंसी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, ट्रांसफर ऑफ पोलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसे पोलिनेशन कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर तो उसको एटोगैमी कहते हैं, और अगर सेम प्लांट रहा तो उसको गिटनोगैमी कहते हैं, अगर डिफरेंट प्लांट रहा तो उसे जीनोगैमी कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायोशैक, द अंडरगो वन, हम लोग को एम्ब्रायोशैक कैसे बनता है, अंडरगो 1 डिवीजन, 1 मेयोटिक डिवीजन एंड 3 माइटोटिक डिवीजन। मेगा देखो मेगा एम्ब्रायोसैक या मेगास्पोर कैसे बनता है, पहली बात तो मेगास्पोर मदर सेल में एक बार मेयोटिक डिवीजन होगा, फिर 3 बार माइटोटिक डिवीजन होगा, ध्यान रखना ये बात, तभी हमें 7 से 8 न्यूक्लियस मिलते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, उसको गिटनोगैमी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जीनोगैमी, जब डिफरेंट प्लांट हो, डिफरेंट पोलिन आर जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, ट्रू। वाटर इज द मोस्ट कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट, वाटर नहीं होता, रॉन्ग, विंड होता है, ठीक है,
वाटर में तो सिर्फ 30 जेनेरा ही रहते हैं, वो भी मोनोकोटिलिडन होते हैं। विंड पॉलिनेशन क्वाइट कॉमन इन ग्रास, या ट्रू, ग्रास में, मेज में, राइस में, सब में जाते हैं। इन वैलीज नेरिया पॉलिनेटिंग एजेंट इज वाटर, हाँ, क्योंकि मैं जो वैलीज नेरिया, देखो ये क्या होता है ना, एपी हाइड्रोफिली दिखाते हैं, ठीक है। एपी क्योंकि फ्लावर ऊपर ही रहता है, लेकिन ये ऊपर वाटर के सरफेस पे आके फर्टिलाइजेशन करते हैं। जो उनका मेल है वो ऊपर आ जाता है वाटर के सरफेस और दोनों की सिंगेमी हो जाती है। डायसियस कंडीशन प्रिवेट, हाँ, डायसियस अगर कंडीशन है तो उसमें एटनोगैमी एंड जिटनोगैमी नहीं होता है, ये ट्रू है, समझे। जो बाइसेक्सुअल होंगे या उनमें ही वैसा होंगे, या मोनोशियस होंगे उनमें ही ये पॉसिबल है ऑटो और जिनोगैमी। आउट ब्रीडिंग डिवाइस जो होता है वो किस में दिखता है, आउट ब्रीडिंग डिवाइस में प्रिवेंट करता है सेल्फ पोलिनेशन। कैस्मो एंड क्लिस्टोगैमस ये कौन दिखाता है, ऑटोगैमी दिखाते हैं। और जेलिस अमार्फोफेलस क्या है, टालिस फ्लावर है। जूस्टेरा वाटर पोलिनेशन होते हैं, इनमें वाटर के अंदर ही पोलिनेशन होता है, दैट इज इंडो हाइड्रोफिली होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच जेनेटिक मैकेनिज्म प्रिवेंट द सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन बहुत के लिए ना बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, एक तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी होती है, ठीक है, खुद के से नहीं करवाएंगे। विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन फाउंड इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में कोई चांस नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन का, क्योंकि इनका जो फ्लावर है हमेशा बंद रहता है, इसलिए इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होने वाला है। हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन मैच्योर पोलन ग्रेन, मैच्योर पोलन ग्रेन में 2 सेल्स होते हैं, एक, ठीक है, एक वेजिटेटिव से एक जनरेटिव। विच टाइप ऑफ पोलन ग्रेन आर जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, कंपैक्टिबल जो होगा वही, जिसको स्टिग्मा रिकॉग्नाइज करेगी और उसका एक्सेप्टेंस करेगी, वही जर्मिनेट करेगा पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहा है, ये पोलन ट्यूब आ गया, ये एम्ब्रायोसक, ये एग हुआ। नेक्स्ट, ए जो है ये पोलर न्यूक्लियाई है, बी जो है वो सिनर्जिस सेल्स है, फिलीफॉर्म एपेटस है जिसके थ्रू आप मेल या गैमेट इंटर करेंगे, डी जो है मेल गैमेट्स है या पोलन ट्यूब कहेंगे, और यहाँ पे मेल गैमेट्स हैं। ई जो है ये क्या है, ये दोनों सिनर्जिट्स हैं, डीजेनरेटिव सिनर्जिस है, ये जाइगोट है, ये पोलार सेल्स है, पी एन इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, सी वाला, और सी जो है सेल है, ठीक है। और डी जो है डीजेनरेटिंग पोल्स है। नेक्स्ट, रिमूविंग द स्टामेन ऑफ एट इमेच्योर स्टेज इज कॉल्ड इमेस, जब हम स्टामेन्स को, जब मेल को हम लोग बाहर निकाल देते हैं बिफोर देयर मैच्योरेशन, दैट इज इमेस्कुलेशन, वो सेल्फ पोलिनेशन को रोकने काम कर रहा है। 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म, जब 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं तो उसे सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है, ठीक है, बाद में वो इंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विथ एक सेल, जब एक मेल गैमेट एक सेल के न्यूक्लियस से बनता है तो जाइगोट बनता है, और जब दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियस से तो ट्रिप्लॉइड, दैट इज प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, ठीक है। प्लॉइडी जो होती है इंडोस्पर्म की 3n होती है, जाइगोट की 2n होती है। इंडोस्पर्म इज न्यूट्रिटिव टिश्यू, सही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसलिए ये पहले डेवलप होता है एम्ब्रायो से। इन कोकोनट इंडोस्पर्म इज फ्री
हाँ, कोकोनट में एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म है, ट्रू। उसका जो टेंडर कोकोनट है जिसमें फ्री न्यूक्लियस ही तो होते हैं, वो जो वाटर रहता है। ओरीज राइपेंड ओवरी, ओरीज राइपेंड ओवरी, रैपेंड ओव्यूल क्या होता है, सीड्स कहते हैं, ओवरी नहीं कहते उसको, फॉल्स है। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एम्ब्रायो इज, एम्ब्रायो के डेवलपमेंट को एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं, सही। टू कॉटलीडन को मोनो नहीं डाइकॉटलीडन सीड कहते हैं, रॉन्ग। मैंगो, मैंगो में मेसोकार्प एडिबल होता है, राइट। सीड ऑफ द पी एंड ग्राउंडनट आर नॉट इंडोस्पर्मिक, जो पी एंड ग्राउंडनट है वो नॉन इंडोस्पर्मिक है, ट्रू है। जबकि जो कोकोनट हुआ, कैस्टर हुआ, मेज, राइस, ये सब क्या होंगे, इंडोस्पर्मिक होंगे। इंडोस्पर्मिक किसके कहते हैं, जिसमें क्या होगा, उसमें प्रेजेंट होगा न्यूट्रिशन, वहाँ इंडोस्पर्म प्रेजेंट है। इंडोस्पर्मिक में यहाँ इंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया गया है। सीड मेज एंड व्हीट, हाँ ट्रू है। व्हाट इज द पेरिस्पर्म, जो रेजिडुअल है न्यूसेलस का उसे ही पेरिस्पर्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पेपर, ठीक है, ब्लैक पेपर एंड बीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए जो है ये सीड कोट है, बी जो है कॉटलीडन है, सी जो है सूट एपिकल है ये, और रूट। अगर मोर देन वन इम्ब्रायो हो तो उसको पोली इम्ब्रायो कहते हैं, जैसे साइट्रस हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम, शायद हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, हमने 74 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।